तो सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की, जो मेष राशि है। 7.5 ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुकी है ना। अब राहु जो कि एकादश भाव में जा रहे हैं, जिसको वैसे ही बोला जाता है कि अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पे रहती है, सडन गेन भी हो रहा है, लॉसेस भी हो रहे हैं। राहु का खुद का नेचर वैसा है। राहु यहाँ पे क्या उथल पुथल मचाने वाले हैं? देखिए, मेष राशि की जहां पर 7.5 की बात हो रही है, लेकिन अगर हम गुरु के ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमें वो भी नहीं भूलना है, तो वो भाग्य में हो रहा है। अच्छा। और गुरु का जब भाग्य में ट्रांजैक्शन होगा मिथुन में, तो वो लग्न को यानी मेष राशि को पंचम दृष्टि से भी देख रहा है। बिल्कुल। तो हम मेष राशि के लिए उतना बुरा तो कंडीशन नहीं कह सकते। मेष राशि की कंडीशन तो तब बिगड़ेगी जब शनि महाराज मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। अच्छा। क्योंकि उनकी नीच की राशि है और मंगल की राशि होने के कारण शनि यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल। शनि बिल्कुल ठंडे प्लैनेट है, और मंगल की चीजें वो अग्निकारक है, तो ठंडी चीजें गर्म जगह पे जाके तो डिस्टर्ब होंगी। मेष राशि वालों को अभी रिलैक्स रहने की जरूरत है, जब तक गुरु आपको दृष्टि दे रहा है। अच्छा। ये तो तब कंडीशन जाएगी जब 2 महीने के लिए वो कर्क राशि में जाएंगे, और फिर जब जून के बाद वो फिर राशि परिवर्तन करेंगे 2026 में, तो आपको थोड़ा सा कंडीशन डिस्टर्ब देखने को मिलेगी। वो भी उनके लिए जिनकी कंडीशन कुंडली में शनि की खराब है और राहु की खराब है। अच्छा। क्योंकि एकादश भाव का राहु आपको बहुत कुछ देने आ रहा है, लाभ स्थान है, और राहु आ रहा है तो लाभ की चीजों को बढ़ा देगा। यानी अब आपको बड़े जो आपके बॉसेस हैं, बड़े भाई हैं, बड़े जितने भी लोग हैं, मेंटोर हैं, उनसे फायदा मिलेगा, उनकी हेल्प मिलेगी, उनकी एडवाइस मिल जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि बढ़ा देगा राहु। ठीक है, अब राहु की दृष्टि जाएगी मैरिड लाइफ पर भी, जो अच्छी नहीं मानी जाती है दृष्टि अगर मैरिड लाइफ पे हो। यानी आपके पार्टनर की महत्वाकांक्षाएं आपके लिए बढ़ेंगी, या फिर आप इतना लाभ कमाने में वो हो जाओगे कि आप अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं दे पाओगे, और विदेशी कनेक्शंस आपके बढ़ने वाले हैं। तो 11th हाउस है सोशल नेटवर्क का, सडन गेन्स का भी, और सोशल इस समय आपके सोशल नेटवर्क्स बहुत बढ़ने वाले हैं, तो जिसके कारण आपको ख्याति भी मिल सकती है, नेम फेम बढ़ सकता है, और बिजनेस या जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे। तो मेष राशि के लिए तो राहु का ट्रांजैक्शन अच्छा है। तो इसमें ये भी हो सकता है क्योंकि एकादश भाव में है, तो क्या लॉसेस होने के भी चांसेस हैं या डिफेम होने के भी चांसेस इनके बन रहे हैं? वो तो शनि के उसको कंडीशन को देखने के बाद ही बनेगा। अब आपकी कुंडली में ही शनि नीच का है, तो ऑफ कोर्स बन जाएगा, क्योंकि मेष राशि में आ जाएगा वो, या शनि ऐसे भाव में बैठा हुआ है जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल है। वैसे तो वो अपचे भाव में भी बहुत अच्छे काम कर जाते हैं शनि और राहु, लेकिन वो कुंडली की कंडीशन ही बता सकती है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि हम आज 35 साल के हो रहे हैं, 40 साल के हो रहे हैं, हमने कभी अपनी कंडीशन को सुधरते हुए देखा ही नहीं है। इट मीन्स ये सारा कार्मिक कनेक्शन चल रहा है, क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे। अगर आपके कर्म ठीक है तो एक सडन टाइम के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस जन्म के कर्म भी तो काम कर रहे हैं। तो अब कुंडली कह रही है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज है ही नहीं, चाहे कोई प्लैनेट कहीं पे भी पहुंच जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ग्रह गोचर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आपके कर्म ऐसे। वो लोगों को मैं कहना चाहूंगी, अपने कर्म सुधारो, पश्चाताप करो। आप जब पश्चाताप करोगे तो सारे प्लैनेट जो नवग्रह गोचर कर रहे हैं अपना इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि चंद्रमा भी तो हम पे अपना इम्पैक्ट डाल देता है, सब पे डालता है। आप मूड स्विंग्स के उसमें देखते हैं, नेगेटिव थॉट या पॉजिटिव थॉट पे देखते हैं, लिक्विड मनी को कैच करते हैं। जो लोग बड़े पॉजिटिव रहते हैं वो अपने लिक्विड मनी को कैच करते हैं चंद्रमा से। तो वही बड़े बड़े 9 प्लैनेट उस इंसान पर क्यों जातक पर नहीं प्रभाव डाल रहे? तो मैं लोगों से कहना चाहूंगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू, ये मत बोलिए कि हमें प्रभाव नहीं मिल रहा, ये देखिए कि मेरा कौन सा ऐसा कर्म है जिसपे मैं अटक गया हूं। क्योंकि बुराई करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपनी रास्ते ढूंढना बड़ा कठिन है। तो राहु का राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए क्या अच्छा रह सकता है? तो हाँ जी, मेष राशि के लिए बेसिकली अच्छा है जब तक गुरु की आपको आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि गुरु की रोशनी आपसे गलत डिसीजन नहीं होने देगी। गुरु की रोशनी आपकी संतान भाव पर भी तो जाएगी, नवी दृष्टि, जहां पे राहु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि 3rd हाउस पर भी तो है, पराक्रम पे भी है, तो पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। अब सिर्फ कहां पर नहीं है, मैरिड लाइफ पर। तो अपने पार्टनर का ध्यान रखें और उनको स्पेस दें। उनको ये मत कहें कि तुम किसी लायक नहीं हो, या मैं ही सब कुछ हूं, या आज मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं ब्रेड ला रहा हूं तो मैं ही ब्रेड रनर हूं। ऐसा नहीं है। वो है तभी आप ब्रेड ला पा रहे हो। अगर वो नहीं होगी तो आप अपने बच्चे और परिवार को पाल रहे होगे।
तो इसमें जो लोग मैरिज का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सातवीं दृष्टि मतलब 7वें हाउस पे जा रही है दृष्टि, तो जो लोग शादी का प्लान कर रहे हैं, क्या उनके लिए ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि राहु चीजों को बढ़ाता भी है ना। तो अच्छा। शादी के लिए भी अच्छा है, लव मैरिज के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर शादीशुदा है तो फिर रिश्ता संभालने की जरूरत है। Okay. क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पार्टनर को भी महत्वाकांक्षी बनाएगी ना। अच्छा, तुम क्यों कमा रहे हो, मैं भी तो कमा सकता हूँ, मैं भी तो कमा सकती हूँ, मुझे भी जाना है बाहर। बिल्कुल। तो ये भी कंडीशन वो पैदा कर रही है, क्योंकि वहां पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। तो ये भी तो हम कंडीशन देखेंगे कि वहां पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। अब आपका शुक्र ही राहु के साथ बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर आ गई, यानी आपका पार्टनर अब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएगा लव के लिए, रोमांस के लिए। तो अब आपको घर में टाइम देना पड़ेगा। तो ये तो डिग्रियां और आपकी कुंडलियां डिसाइड करेंगी, नक्षत्र डिसाइड करेंगे कि अब मुझे क्या करना क्या है। लेकिन बेसिकली अपने पार्टनर पर ध्यान दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताइए। ये समय देने का समय है आपके लिए। और आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, क्योंकि बहुत स्पेशल है आपके लिए रेमेडी, मेष राशि वाले बहुत डरे हुए हैं शनि की 7.5 के कारण, लेकिन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु महाराज। तो पीली चीजों का दान करिए एवरी थर्सडे, धार्मिक प्लेसेस पे जरूर जाइए। और राहु की अगर उपलब्धि चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सकता है वो नॉलेज की चीजों को बांटना शुरू करिए। अच्छा। आप ज्ञान जितना दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो नॉलेज की चीजों में हम क्या क्या कह सकते हैं? स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, स्पिरिचुअल बुक्स, या आपको अगर बिजनेस का बहुत नॉलेज है तो और कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको एडवाइस दे दीजिए। आपको अपनी जॉब की, अपने स्पेस की बहुत नॉलेज है, आप उसकी एडवाइस दीजिए, है ना। जो भी आपको ज्यादा जानते हैं उसकी एडवाइस दीजिए। लोगों का हेल्प करिए। देखिए, राहु वाला लोग पैसे से तो हेल्प नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि 11th हाउस में है। हम तो खुद कमाने के लिए बैठे, हम कहाँ से दे दें? उनकी तो ये जबान निकलने वाली है। लेकिन आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ एडवाइजर तो हेल्प कर सकते हैं ना, वो करिए। क्योंकि डोर अभी केतु के हाथ में है। अब जब हम केतु पे आएंगे तो हमें सही चीजें समझ में आएंगी कि डोर कहाँ पे है। क्योंकि ये तो उड़ती हुई पतंग दिख रही है हमें आकाश में, डोर तो भी केतु के पास है, जहाँ पे गुरु की दृष्टि जा रही है। और ये बहुत अच्छी बात है मेष राशि के लिए, स्पेशली मेष राशि के लिए। और मेष राशि के लिए तो गुरु का कर्क राशि में भी जाना अच्छा ही होगा। अच्छा, ये भी तो आप देखिए, बिल्कुल 4th हाउस में चले जाएंगे तो वो भी अच्छा होगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।